अब होंगे साल में 2 बोर्ड एग्जाम्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप सभी लोग। अब होंगे साल में 2 बोर्ड एग्जाम्स। ये देंगे आपको डबल टेंशन या दिलाएंगे डबल मार्क्स? ये भी एक प्रॉब्लम का क्वेश्चन है मैम। सभी बच्चों को जो क्लास 10th में आ चुके हैं या क्लास 10th में आने वाले हैं, है ना जी, नेक्स्ट ईयर, उन लोगों को यही डाउट सता रहा है कि आखिर मैम ये डबल बोर्ड्स का क्या लॉजिक है, कब बोर्ड एग्जाम्स होंगे, कब रिजल्ट आएगा, कब हम 11th में प्रमोट होंगे। क्लास 9th वाले आधे टेंशन में होंगे हमारे लिए है या नहीं है, क्या नेक्स्ट ईयर होगा या इस ईयर होगा। यही सारे डाउट्स आपके दिमाग में भी चल रहे हैं, है ना जी। तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हो। दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर एप्टेक गुरु, और आज हम बात करने वाले हैं इसी मेन टॉपिक पर जो कि एक चर्चा का विषय बना हुआ है। हर जगह जहां सुनोगे, स्कूल में जाओगे, न्यूज चैनल पे देखोगे, हर जगह यही सुनने को मिल रहा है कि भाई अब इस बार 2 बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं, जो कि सीबीएसई ने कुछ महीनों पहले ही ये बात कही थी। इस पर सीबीएसई ने एक डिस्कशन भी किया था पेरेंट्स से और स्कूल बोर्ड कमेटी से भी कि 2 बोर्ड एग्जाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो बेटा जी खबर बिल्कुल पक्की है, सीबीएसई ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि अब आपके 2 बोर्ड एग्जाम्स होना तय है। लेकिन काम की बात यह है, प्रेशर वाली बात यह है कि ये एग्जाम्स आपके लिए प्रेशर होगा, ये एग्जाम आपके लिए क्या टेंशन होगा, या ये एग्जाम आपके लिए मौज होगी, मस्ती होगी, आपके मार्क्स बढ़ाने का तरीका होगा। यदि यही डाउट आपके दिमाग में है तो आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 का आखिर क्या बड़ा धमाका है जो सीबीएसई ने कर दिया है ना जी। तो इसके लिए चलते हैं हम कहां पर, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहां देखो भाई, सीबीएसई की मेन वेबसाइट पे आ जाओ, क्योंकि यही एकमात्र सहारा है हम सभी का। मेन वेबसाइट पे जो आया वो पत्थर की लकीर है, उसको फिर कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि सीबीएसई ने ये बात आपको कह दी है ना। तो सीबीएसई की मेन वेबसाइट पे आपको जो लेटेस्ट सर्क्यूलर सीबीएसई ने रिलीज किया है वो ये, पहला तो सप्लीमेंट्री एग्जाम की डेट्स आ चुकी है। जो बच्चे सप्लीमेंट्री एग्जाम देने वाले हैं बेटा, 15 जुलाई से आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे। 10th 12th का यहाँ पर दिया हुआ नोटिफिकेशन, ये लेटेस्ट है। उसके पहले एक बार और यदि आप देखो इसके बाद, तो 2 बोर्ड एग्जामिनेशन इन क्लास 10th फ्रॉम 2026 रिगार्डिंग 25 जून को ये नोटिफिकेशन, ये सर्कुलर सीबीएसई की साइट से आ चुका है। ठीक है जी, खबर आपने सुन ली होगी। आई एम श्योर कि 2 बोर्ड एग्जाम्स होंगे, लेकिन जो आपके डाउट्स हैं, जो आपके सवाल हैं, जो आपके ही नहीं आपके पेरेंट्स के भी हो सकते हैं, उनका आंसर आज मैं आपको यहां देने वाली हूं, है ना। डिटेल में सर्कुलर के बारे में पढ़ेंगे। सर्कुलर आपने पढ़ भी लिया होगा, बट आधे बच्चों को समझ आया होगा, आधों को नहीं भी समझ में आया होगा। तो बेटा इस बार ये तो निश्चित है, ये तो तय है कि आपके 2 बोर्ड एग्जाम्स तो होंगे। ठीक है, आपके क्या होंगे, 2 बोर्ड एग्जाम्स तो होंगे। वो भी किन के, जो बच्चे क्लास 10th में है, जो बच्चे क्लास 10th में है। आई एम रिपीटिंग, जो बच्चे इस ईयर क्लास 10th में है, तो अब वो नेक्स्ट ईयर, मतलब यदि हम बात करें 2026 की, तो 2025 और 26 वाले ईयर में जो बच्चे क्लास 10th में हैं, जो इस ईयर क्लास 9 से 10th में प्रमोट हो चुके हैं, उनके डबल बोर्ड एग्जाम होना तय है। ठीक है जी। अब इसमें होगा क्या मैम, कब एग्जाम हो गए, तो यहां पर सीबीएसई ने ये चीज आपको क्लियर बताई है कि बेटा जी आपके जो 2 बोर्ड एग्जाम होंगे ना, उसमें एक तो आपका मेन एग्जाम होगा, एक आपका क्या होगा, मेन एग्जाम, जैसे कि हर बार होता आया है पिछले सालों तक। जैसा कि होता आया है कि आपके फरवरी में एक मेन एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम होता है, एक ही बोर्ड एग्जाम होता है, वैसा ही आपका इस बार भी एक तो मेन एग्जाम होगा, ये जो सभी के लिए मैंडेटरी होगा। जितने भी बच्चे क्लास 9 से 10th में इस साल प्रमोट हो चुके हैं बेटा, उन सभी के लिए पहला जो एग्जाम होगा, 2 में से फर्स्ट वाला जो मेन एग्जाम कहलाएगा, वो आप सभी के लिए मैंडेटरी होगा। ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट सेकंड एग्जाम मैम, ये जो सेकंड एग्जाम है इसकी क्या कहानी है, ये अभी तक समझ नहीं आई है। तो सुनो, सीबीएसई ने कुछ जनरल कंडीशंस यहां पर दी हुई है अबाउट 2 बोर्ड एग्जाम्स, जो 1 बाय 1 मैं अब आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूं। आपको क्या करना है, स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना है ऐसे मोर अपडेट्स के लिए। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। सो इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स हु अपीयर इन फर्स्ट बोर्ड एग्जाम्स। देखो, जो भी बच्चे पहली बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं वो तो मैंडेटरी है ही। पहला एग्जाम तो आपका मेन एग्जाम होने वाला है। पहले एग्जाम को किसी कीमत पे मिस नहीं करना है। जो आपका एग्जाम मेन बोर्ड एग्जाम होगा ना, 2 में से पहला जो एग्जाम होगा उसको मिस मत करना, वो तो आपका मेन एग्जाम होगा। ठीक है, ऑल पास्ड एंड एलिजिबल स्टूडेंट विल अलाउड टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस इन एनी ऑफ 3 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ साइंस, मैथ, सोशल साइंस एंड लैंग्वेजेस। जितने भी पास्ड और एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं जो अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हैं ऑल 3 सब्जेक्ट्स में, साइंस, मैथ, सोशल साइंस और जो आपके हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेजेस सब्जेक्ट्स है, तो बेटा आपको वही 4-5 सब्जेक्ट का यहाँ पे एग्जाम देना होगा। और वो स्टूडेंट्स जो कि पास हो गए वो आगे प्रमोट होंगे फिर।
सुनना, बात सुनना पूरी। इफ अ स्टूडेंट हैज नॉट अपीयर्ड इन 3 और मोर सब्जेक्ट इन फर्स्ट एग्जामिनेशन, जो फर्स्ट एग्जाम होने वाला है, जो आपका मेन एग्जाम होने वाला है, यदि उसमें आप अपीयर नहीं होते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने तो सोच लिया मैं मजे ही मजे 2 बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं, एक यदि नहीं भी दिया तो दूसरा दे देंगे, तो यदि ऐसा सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो, है ना। इसमें आपका बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। याद रखना, पहला जो एग्जाम होगा वो मेन बोर्ड एग्जाम आपका होगा, जैसे हर साल होता आया है। पहले एग्जाम में अटेम्प्ट करना आपको सारे सब्जेक्ट कंपलसरी होगा। तो यहाँ पे सीबीएसई ने साफ तौर पर ये लाइन बताई है, इफ अ स्टूडेंट हैज नॉट अपीयर्ड इन द 3 और मोर सब्जेक्ट्स इन फर्स्ट एग्जामिनेशन ना, then he or she will not allowed, बहुत ध्यान से देख लो, he or she will not allowed to appear in second examination, तो उसको सेकंड एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं होने दिया जाएगा। तो पहला एग्जाम तो बेटा पत्थर की लकीर है, उसको कोई नहीं बदल सकता, वो तो देना ही है आपको। तो फिर आखिर मैम ये सेकंड एग्जाम का क्या मतलब है, क्यों सीबीएसई फिर सेकंड एग्जाम ले रहा है, तो इसकी भी कहानी समझो। ये जो सेकंड एग्जाम है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। कैसे, आपको फर्स्ट एग्जाम तो देना ही है, सेकंड एग्जाम सिर्फ वो ही स्टूडेंट्स दे पाएंगे जिनको ऐसा लगता है कि पहला जो एग्जाम था आपका, उस एग्जाम में आपके किसी सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आए, या आप जैसा चाहते थे वैसा आप पेपर अटेम्प्ट करके नहीं आ पाए हैं, किसी रीजन से आपका एक सब्जेक्ट का पेपर बिगड़ गया है, तो एज ए इंप्रूवमेंट आपका सेकंड एग्जाम होगा। मतलब सीबीएसई ने कुल मिला के क्या खेल खेला है कि हर बार जो इंप्रूवमेंट एग्जाम आपका नेक्स्ट ईयर होता था, वो इस बार सीबीएसई ने 2 बोर्ड एग्जाम के नाम से रिलीज कर दिया है। पहला एग्जाम तो मेन एग्जाम होगा ही, और जो दूसरा एग्जाम होगा वो एक तरीके से आपका इंप्रूवमेंट एग्जाम होगा। यदि पहले एग्जाम में आपको ऐसा लगता है कि आपके मार्क्स कम हो गए हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपने किसी एग्जाम से, तो आप उसी को इंप्रूवमेंट एग्जाम के फॉर्मेट में सेकेंड एग्जाम में दे सकते हो। ठीक है, ये बेसिकली सीबीएसई ने यहां पर कहा है। सो फॉर स्टूडेंट्स हुज रिजल्ट इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन इज कंपार्टमेंट, सच स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू अपीयर इन सेकंड एग्जाम अंडर कंपार्टमेंट कैटेगरी। देख लो, वो सारे स्टूडेंट्स जो पहली एग्जाम में कंपार्टमेंट में आ चुके हैं, या पहली एग्जाम में आपको ऐसा लगता है कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आपको कंपार्टमेंट आई थी, तो वो फर्स्ट एग्जाम को अपीयर कर सकते हैं। और यदि किसी एक आधी सब्जेक्ट में आपको ऐसा लगता है तो आप सेकंड एग्जाम में जा सकते हो। लेकिन यदि आपने एग्जाम ही अटेंड नहीं किया, मेन एग्जाम आपने तीनों सब्जेक्ट के पेपर ही नहीं दिए जो मेन सब्जेक्ट के पेपर है, तब आप सेकंड एग्जाम नहीं दे पाओगे। सो एडिशनल सब्जेक्ट्स विल नॉट बी परमिटेड आफ्टर पासिंग क्लास 10th, स्टूडेंट्स विल नॉट बी अलाउड इन स्टैंडअलोन सब्जेक्ट्स। एडिशनल सब्जेक्ट की भी कहानी यहां पर इन्होंने बता दी है। ठीक है, तो इतना तो क्लियर हो गया मैम। आगे बढ़ते हैं, स्कीम फॉर स्पेशल कैटेगरी। अब यहाँ पे जो स्पेशल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, यदि मैं बात करूं वो सारे स्टूडेंट्स जो बोर्ड एग्जाम के टाइम पे, जब उनका मेन एग्जाम चल रहा था, पहला वाला बोर्ड एग्जाम चल रहा था, उस टाइम पे उनके स्पोर्ट्स डेज थे, नेशनल कोई स्पोर्ट्स का इवेंट होने वाला था, तो बेटा जी वो अगर बोर्ड एग्जाम नहीं दे पाते हैं, पहला वाला मेन बोर्ड एग्जाम, देन वो सेकेंड बोर्ड एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। उनके लिए यहाँ पे कोई भी बंदिश नहीं है। या फिर वो सारे स्टूडेंट्स जो कि विंटर बाउंड स्टूडेंट्स है, ठीक है, वो भी फर्स्ट और सेकेंड दोनों एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हैं। द फैसिलिटीज एक्सटेंड टू CWSN, जो स्पेशल नीड के स्टूडेंट्स हैं, वो भी फर्स्ट सेकंड एग्जाम में आराम से अपीयर हो सकते हैं। मतलब फर्स्ट एग्जाम किसी सब्जेक्ट का नहीं दिया है तो वो सेकंड एग्जाम में दे सकते हैं। तो ये रिलैक्सेशन, ये जो स्पेशल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 3 पॉइंट्स पहले ही सीबीएसई ने मेंशन कर दिए। अब आखिर मैम ये बात तो बता दो, आपने ये तो बता दिया कि कौन कौन से बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, बट व्हाट अबाउट इंटरनल असेसमेंट? क्या 2 बार एग्जाम होंगे तो 2 बार आपके इंटरनल एग्जाम्स होंगे? तो ऐसा नहीं है। आपका जो 2 बोर्ड एग्जाम होने वाले, उसमें पहला एग्जाम तो मेन एग्जाम होगा, बार बार यही बोल रही हूं, मतलब मेन एग्जाम मतलब पहला मेन एग्जाम होगा, उसी में आपको अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। इन केस यदि किसी एक एग्जाम में आपको लगता है कि आपके मार्क्स अच्छे नहीं आने वाले हैं, किसी एक एग्जाम में आपको ऐसा लगता है कि यार ये एग्जाम मेरा बिगड़ गया है, तो उस पेपर को एज ए इंप्रूवमेंट आप सेकंड एग्जाम में दे सकते हो। ये फैसिलिटी यहाँ सीबीएसई प्रोवाइड कर रहा है। इसके लिए जो इंटरनल मार्क्स होंगे, तो फॉर एग्जाम्पल आपका साइंस का इंटरनल असेसमेंट होता है, 70 का 80 का पेपर होता है, 20 का आपका प्रैक्टिकल होता है। AIIT-CA का आपका जो होता है 50 का थ्योरी, 50 का इंटरनल होता है। तो बेटा ये इंटरनल असेसमेंट एक ही बार होगा, मतलब आपका जो मेन बोर्ड एग्जाम होगा ना, मेन वाला पहला एग्जाम, उसके पहले इंटरनल असेसमेंट खत्म हो जाएंगे। वो सारे इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स एक बार सीबीएसई पहुंच गए तो दोबारा उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, दोबारा कोई इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स नहीं जाएंगे। इंटरनल असेसमेंट विल बी कंडक्टेड ओनली वंस, एक ही बार इंटरनल असेसमेंट कंडक्ट होगा बिफोर द मेन एग्जाम। कब? बिफोर द मेन एग्जाम, मेन एग्जाम के पहले ही इंटरनल असेसमेंट कंडक्ट होगा। ये भी समझ में आ गया मैम। अब जो डाउट अगला आता है वो ये कि आखिर ये एग्जाम होंगे कब? जैसे अभी तक तो जो आपके एग्जाम होते थे वो फरवरी में स्टार्ट होते थे, मई तक खत्म हो जाते, अप्रैल तक खत्म हो जाते थे और मई में रिजल्ट आ जाता था मैम।
यही हुआ। प्रीवियस ईयर का भी रिजल्ट यदि मैं बोलूं 24-25 2024-25 की बात करूं तो रिजल्ट आपका आ चुका था कब, 13 मई को, है ना, और अप्रैल में आपके एग्जाम खत्म हो गए थे। तो इस बार क्या होगा, जब डबल बोर्ड एग्जाम है तो एग्जामिनेशन में भी चेंज होना चाहिए। तो बेटा यहाँ कोई मेजर चेंज सीबीएसई ने नहीं किया है। आपका जो मेन एग्जाम होगा, दो में से जो पहला एग्जाम होगा वो वही ड्यूरेशन में होगा जैसे हर साल होता आया है। फरवरी 15 से या 17 फरवरी से आपके मेन बोर्ड एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। 2026 की बात कर रही हूँ, है ना। जो स्टूडेंट इस साल क्लास 10th में है उनकी बात कर रही हूँ, वो इस साल 2 बोर्ड एग्जाम देंगे, ठीक है जी। मतलब 2025-26 की बात कर रही हूँ मैं, और ये कंटिन्यू चलेगा फिर 2026-27 के लिए भी। मतलब इस साल से सीबीएसई ने इसको इंप्लीमेंट कर दिया है, ये मान के चलो, ठीक है जी। तो क्या करना है आपको, आपका जो एग्जाम होगा वो फरवरी में ही स्टार्ट होंगे और चलेंगे आपके मार्च तक। अप्रैल में आपके रिजल्ट आ जाएंगे। समझ में आई बात। अब होगा आपका सेकेंड एग्जाम अप्रैल के बाद मई में। तो क्लियर हुई मेरी बात अच्छे से कि भाई फरवरी से मार्च तक आपके एग्जाम्स चलेंगे 2026 में क्लास 10th के। अप्रैल में रिजल्ट आ जाएगा और उस रिजल्ट के बेसिस पे ये आप डिसाइड करोगे कि आपको सेकेंड एग्जाम देना है या नहीं। यदि आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड होते हो तो आपको सेकेंड एग्जाम नहीं देना है, और यदि आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं होते हो, आपको लगता है कि एक आधी सब्जेक्ट का आपको इंप्रूवमेंट देना है, तो आप डेफिनेटली सेकेंड एग्जाम में अपीयर हो सकते हो। लेकिन यदि आपने पहला एग्जाम दिया ही नहीं है तो ये आपके लिए वैलिड नहीं होगा। तो उस केस में आपको जाना होगा नेक्स्ट ईयर के लिए। समझ में आया। सपोज कि आपने 2025-26 का पहला वाला मेन बोर्ड एग्जाम नहीं दिया किसी भी रीजन से, किसी की शादी थी वहां चले गए, या आपकी तबीयत खराब हो गई थी, वॉट एवर द रीजन, आप नहीं दे पाए, तो ये मत सोचना कि आपको सेकेंड एग्जाम में चांस मिल जाएगा। आपको चांस मिलेगा नेक्स्ट ईयर के एग्जाम में। ये सीबीएसई ने पॉलिसी यहां पर बताई है, ठीक है। अब शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन तो वही बताया कि मेन जो पहला एग्जाम होगा विल बिगिन फ्रॉम मिड फरवरी एंड कंडक्ट नाउ। सेकंड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन द मंथ ऑफ मई, ठीक है जी। तो ये लाइन आपको समझ में आ गई कि पहला जो एग्जाम होना है वो होगा आपका कब, मिड फरवरी में, ठीक है जी। मिड फरवरी में कंडक्ट होगा। और जो सेकेंड एग्जाम है वो कब कंडक्ट होगा, आपका मंथ ऑफ मई में, ठीक है। अब इसका रिजल्ट कब आएगा, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसका रिजल्ट भी आपका उसी बेसिस पे आएगा। उसके पहले, रिजल्ट के पहले ये जान लो कि आखिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फर्स्ट एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। पहले एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है जो क्लास 10th के इस बार का फ्रेश बैच है, मतलब जो बच्चे क्लास 10th में 9 से 10th में इस बार प्रमोट हुए हैं, फ्रेश बैच, वो फर्स्ट एग्जाम में अपीयर होंगे। सेकेंड चांस कंपार्टमेंट, अब देखो सीबीएसई क्या करता है, आपको बहुत सारे चांसेस देता है। मतलब यदि आपका 2022-23 में आपको कंपार्टमेंट आई थी, अगर आपने 2023-24 में उस कंपार्टमेंट को क्लियर नहीं किया तो आपको सेकंड चांस मिलेगा। आप उसको 24-25 में क्लियर कर सकते हो। अगर 24-25 में भी क्लियर नहीं कर पाए तो आप उसको 25-26, 2025-26 3 चांस आपको मिलते हैं। आप उस थर्ड चांस में अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। तो सीबीएसई आपके साथ में बहुत लीनियंट है और आपको 3 चांस दे रहा है कि आप 3 चांस में अपने कंपार्टमेंट को क्लियर कर सकते हो। तो जिन बच्चों को सेकंड चांस कंपार्टमेंट मिला है वो भी पहले एग्जाम में अपीयर होंगे। एसेंशियल रिपीट ऑफ प्रीवियस ईयर, वही जो प्रीवियस ईयर के बच्चे इस ईयर रिपीट कर रहे हैं क्लास 10th को, वो रिपीट करने वाले स्टूडेंट भी फर्स्ट एग्जाम में अपीयर होंगे। और इंप्रूवमेंट एग्जाम जो आपका प्रीवियस ईयर का आपको इस ईयर जो इंप्रूवमेंट एग्जाम देना होगा वो भी अपीयर होंगे, ठीक है। तो वही कहानी आ गई कि अभी तक क्या होता था, इंप्रूवमेंट एग्जाम आपका जिस साल आपने एग्जाम दिया उस साल नहीं होता था। नेक्स्ट ईयर के जब एग्जाम्स के शेड्यूल आते थे तब आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते थे। वही सीबीएसई ने इस बार बदल दिया। सीबीएसई ने जो चेंज किया बस वो इतना किया है कि अब आप इंप्रूवमेंट एग्जाम अपने मेन बोर्ड एग्जाम के 1 महीने बाद ही दे पाओगे। दिस इज द चेंज ओनली। आपको साल भर का वेट नहीं करना है, कुल मिला के आपको बस 1 महीने बाद ही इंप्रूवमेंट एग्जाम दे देना है। तो ये जो सेकंड एग्जाम का लॉजिक है वो एक तरीके से इंप्रूवमेंट एग्जाम ही है, ठीक है। अब सेकंड एग्जाम के लिए कौन अपीयर हो सकता है, तो ये भी ध्यान से सुनो। सेकंड एग्जाम के लिए इंप्रूवमेंट कैटेगरी अप टू 3 मेन सब्जेक्ट्स। फर्स्ट और थर्ड चांस कंपार्टमेंट वाले बच्चे आ सकते हैं, कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट एग्जाम वाले बच्चे आ सकते हैं। इंप्रूवमेंट फॉर स्टूडेंट पास्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, है ना। आप यदि रिप्लेस कर पा रहे हो किसी सब्जेक्ट से, जैसे सपोज आपने एआई को मैथ से रिप्लेस कर लिया, अब आप देना चाहते हो एआई का एग्जाम या आप देना चाहते हो मैथ्स का एग्जाम बिना रिप्लेसमेंट के, तो आप वो इंप्रूवमेंट के लिए बेसिकली यहां पर अप्लाई कर सकते हो। तो सेकंड एग्जामिनेशन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। होपफुली अब कोई डाउट नहीं होगा आपको, है ना। अब व्हाट अबाउट सिलेबस मैम, क्या हमें यहां पर सिलेबस को डिवाइड करना पड़ेगा? 2 बोर्ड एग्जाम्स होंगे तो क्या इस तरीके से कुछ ऐसा होने वाला है कि आधा सिलेबस पहले एग्जाम में आएगा, आधा सिलेबस दूसरे एग्जाम में आएगा? ये भी एक बड़ा डाउट बच्चों को बना हुआ है, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है मैम कि क्या सिलेबस भी आधा आधा डिवाइड हो जाएगा।
जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपका जो एग्जाम होगा पहला वाला वही मेन एग्जाम है, मेन एग्जाम रहेगा, उसमें पूरा सिलेबस आएगा जैसे हर साल आता है, ठीक है। सेकेंड टाइम का जो एग्जाम होगा उसमें भी पूरा सिलेबस आएगा, ठीक है। सो सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, बोथ द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन फुल सिलेबस, मीन फॉर द ईयर। फुल सिलेबस आपका दोनों एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि आपका आधा आधा सिलेबस आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। पूरा सिलेबस आपको दोनों एग्जाम में पढ़ना है। अब जो एक और काम की बात वो ये, दैट इज एलओसी सबमिशन फॉर द एग्जामिनेशन। फिलिंग ऑफ एलओसी अपीयरिंग मेन फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी कंपलसरी। देखो, जब तक एलओसी फिल नहीं होगी तब तक सीबीएसई के पास आपका डेटा नहीं पहुंचेगा। सीबीएसई के पास आपका डेटा पहुंचा, इट मींस कि अब आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो चुके हो। और सीबीएसई के पास डेटा पहुंचना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो भी आपके स्कूल में जब भी एलओसी फिल होती है, जो भी डिटेल्स आपसे मांगी जाती है, बेटा एकदम करेक्ट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन स्कूल को प्रोवाइड करना बिफोर एलओसी। क्योंकि अगर एलओसी के बाद में, फॉर्म फिल होने के बाद में सीबीएसई के पास यदि आपकी इंफॉर्मेशन पहुंच गई, उसके बाद यदि फिर आप चेंज करवाना चाहोगे तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो वही लाइन यहां लिखी हुई है कि एलओसी फिल होने के पहले, है ना, आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट जाए, तभी आप मेन एग्जाम के लिए अपीयर हो पाओगे। तो मेन एग्जाम में अपीयर होने के पहले एलओसी फॉर्म फिल कर देना स्कूल साइड से। एलओसी फॉर द सेकंड एग्जामिनेशन विल बी फिल्ड सेपरेटली। अब वो बच्चे जो सेकंड एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं, इट इज चॉइस योर्स, ये पूरी आपकी चॉइस रहेगी कि आपको अपीयर होना है या नहीं होना है। तो इसके लिए सेपरेटली एलओसी भरा जाएगा स्कूल साइड से, ठीक है। यहां पर बेसिकली देखा जाए तो कोई भी नया नाम ऐड नहीं होगा, मतलब पहले एग्जाम में जो बच्चे अपीयर हुए हैं वही आप सेकंड एग्जाम में अपीयर हो सकते हो। यदि आप चाहते हो कि कोई नया नाम ऐड हो जाए सेकंड एग्जाम में तो इट इज नॉट डन, ठीक है। तो पहली एग्जाम में जो बच्चे अपीयर हुए हैं, यदि वो इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं अपने सब्जेक्ट में, तो वो सेकंड एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, सब्जेक्ट चेंज विल नॉट बी अलाउड फॉर फर्स्ट एग्जामिनेशन टू सेकंड एग्जामिनेशन एक्सेप्ट परमिटेड एज पर पॉलिसी। मींस ऐसा भी नहीं होगा कि आपने फर्स्ट एग्जाम में तो सपोज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ लिया, सेकंड एग्जाम में आपने आईटी ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लिया, या आपने सपोज फर्स्ट एग्जाम में बेसिक मैथ से कर लिया और सेकंड एग्जाम में आप स्टैंडर्ड मैथ से करने वाले हो, तो बेटा दिस इज नॉट पॉसिबल। ये जो एलओसी फिल होगा ना आपका एग्जाम के पहले, मेन एग्जाम के पहले, वो बेसिकली उसमें आपने जो सब्जेक्ट भरा होगा, जो डेट ऑफ बर्थ, जो अपना नाम की जो स्पेलिंग भरी होगी, वो एज इट इज सीबीएसई के पास जाएगी। तो यहाँ पे आप ना सब्जेक्ट में चेंज कर पाओगे और ना ही कोई नया बच्चा सेकंड एग्जाम में अपीयर हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीबीएसई ने एलओसी को लेकर भी एक इंपॉर्टेंट बात बता दी है। नाउ रिजल्ट डिक्लेरेशन, जैसे मैंने कहा कि रिजल्ट आपका कब आएगा भाई, फरवरी से मार्च में आपका एग्जाम हो जाएगी, तो अप्रैल में आपके रिजल्ट डिक्लेयर होने के चांसेस रहेंगे, और अप्रैल के मंथ में रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो मई में आपके सेकंड बोर्ड एग्जाम्स होंगे, ठीक है। जो कह रहे हैं ना सेकंड बोर्ड एग्जाम्स, मतलब आपके क्या होंगे, सेकंड इंप्रूवमेंट एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइन क्लियरली सीबीएसई ने मेंशन किया, और रिजल्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स विल बी डिक्लेयर्ड एज पर एग्जामिनेशन बाय लॉज, जो कि बाय लॉज होते हैं कि हर एक एग्जाम के 40 या 45 डेज के बाद रिजल्ट आता है, वही लॉ यहाँ भी फॉलो किया जाएगा। अप्रैल में आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने के चांसेस हैं, सो रिजल्ट ऑफ फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर्ड इन मंथ ऑफ अप्रैल। चांसेस क्या है, हो गई मंथ में, अप्रैल के मंथ में रिजल्ट डिक्लेयर होगा, तब तो आप इंप्रूवमेंट के लिए मई में अप्लाई कर पाओगे। नाउ रिजल्ट ऑफ सेकंड एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर्ड इन मंथ ऑफ जून। तो अब ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम अगर फर्स्ट एग्जाम का रिजल्ट अप्रैल में आ गया तो हम जब सेकंड इंप्रूवमेंट एग्जाम देंगे, सेकंड वाला जब बोर्ड एग्जाम देंगे तो उसका रिजल्ट कब आएगा? भाई मई में एग्जाम दोगे तो जून में उसका भी रिजल्ट आ जाएगा, ये लिखा हुआ है सीबीएसई ने। रिजल्ट ऑफ सेकंड एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर्ड इन मंथ ऑफ जून एंड रिजल्ट ऑफ फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर्ड इन अप्रैल, ठीक है। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये जो 5 महीने हैं, इन 5 महीने में सीबीएसई रिजल्ट और एग्जामिनेशन का खेल खेलने वाला है, ठीक है, बात समझ में। और इन 5 महीने के पहले हमें पूरी पढ़ाई कर लेनी है, पूरा सिलेबस कवर कर लेना है ना। क्यों हम सेकंड चांस पे जाए, हमें फर्स्ट चांस में ही फोड़ के दिखाना है, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका डिजिलॉकर पर ही आएगा, तो डिजिलॉकर पर अपडेट रहना, जैसे कि प्रीवियस ईयर तक रिजल्ट आए हैं वैसे ही रिजल्ट आपका डिक्लेयर होगा। आपके सर्टिफिकेट जो है, मार्कशीट वगैरह, वो सब भी डिजिलॉकर पर अपडेट हो जाएगी। पोस्ट रिजल्ट फैसिलिटीज, अब रिजल्ट आने के बाद, सपोज कि अप्रैल में, मई के बाद में आपका जून में रिजल्ट आ गया, अब इंप्रूवमेंट एग्जाम देने के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि यार इस सब्जेक्ट में आपकी सप्लीमेंट्री आ गई, या इंप्रूवमेंट के बाद भी वो सब्जेक्ट आपका इंप्रूव नहीं हुआ, इंप्रूवमेंट एग्जाम के बाद भी आपको लग रहा है कि आपके जो आंसर शीट है इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकते हैं, इसका इवैल्यूएशन सही से नहीं हुआ है, तो आप यहां पर
अपनी आंसर शीट की फोटोकॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हो, रीवैल्यूएशन वेरिफिकेशन के लिए भी अप्लाई कर पाओगे। लेकिन ये सब चीजें कब होगी? ये होगी आपकी दोनों एग्जाम के बाद। यदि आप सोच रहे हो कि आपकी मेन एग्जाम के बाद आप सेकंड एग्जाम देने के पहले ही फोटोकॉपी बुलवा लो या रीवैल्यूएशन वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर लो, तो अब इस रूल में थोड़ा सा सीबीएसई ने बदलाव किया है कि आपके जब तक दोनों एग्जाम नहीं होंगे तब तक आप रीवैल्यूएशन और फोटोकॉपी के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो मई में आपका एग्जाम जैसे ही खत्म होगा, सेकंड इंप्रूवमेंट वाला जो एग्जाम खत्म होगा, उसके बाद आप फोटोकॉपी वेरिफिकेशन रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर पाओगे। देख लो, फैसिलिटी ऑफ फोटोकॉपी वेरिफिकेशन रीवैल्यूएशन विल बी अवेलेबल ओनली आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ सेकंड एग्जामिनेशन, ओके, फॉर बोथ एग्जामिनेशन मेन एंड सेकंड। तो सेकंड एग्जामिनेशन के बाद ही ये पोर्टल ओपन होगा जहां पे आप फोटोकॉपी और रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। वैसे इस बार फोटोकॉपी रिवैल्यूएशन के लिए बहुत कम जाने वाली है, क्योंकि आपको पहले ही इंप्रूवमेंट एग्जाम का जो चांस है वो सीबीएसई प्रोवाइड कर दे रही है ना। तो इसको तो आप एक तरीके से वरदान मान के चलो, है ना। जो भी बच्चे सोच रहे हैं कि मैम ये तो टेंशन है, ये तो और अलग से एक प्रेशर बन गया डबल एग्जाम का, एक एग्जाम तो देते नहीं बनता था, अब आपको दो एग्जाम देना है, तो बेटा ऐसा नहीं है। जो बच्चे ये अपनी थिंकिंग रख रहे बदल दो, सीबीएसई आपको एक और मौका दे रहा है। वो सारे बच्चे जो एक बार अपनी एग्जाम में गलती से किसी सब्जेक्ट में प्रिपेयर नहीं कर पाए, अब 5-6 एग्जाम होते हैं आपके, 5-6 पेपर्स होते हैं, किसी एक पेपर में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो सीबीएसई गिवन यू सेकंड चांस कि आप सेकंड चांस में उसमें बेहतर कर सकते हो, है ना जी। जो आपको कंपार्टमेंट में क्लियर करना होता था, जो आप फोटोकॉपी रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करने के बाद में सप्लीमेंट्री एग्जाम में करते थे, वो अब आपको सीबीएसई पहले ही चांस दे रहा है। तो ये एक तरीके से आपके लिए बहुत बड़ी बेनिफिशियल न्यूज है। सो स्टूडेंट्स नॉट क्वालिफाइड इन मेन एग्जाम विल बी अलाउड प्रोविजनल एडमिशन इन क्लास 11th एंड बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ सेकंड एग्जामिनेशन देयर एडमिशन विल बी कंफर्म्ड। अब एक बड़ा क्वेश्चन उन बच्चों के लिए कि मैम पहले तो ऐसा होता था कि हमारी एग्जाम मार्च में अप्रैल में खत्म हो जाती थी, मार्च में अप्रॉक्स खत्म हो जाती थी, अप्रैल के एंड में, और हम तो नए सेशन में प्रमोट हो जाते थे। हमें 11th क्लास में एडमिशन दे दिया जाता था और हम पढ़ाई भी शुरू कर देते थे, बिफोर रिजल्ट ही आप क्लास 11th की पढ़ाई भी शुरू कर देते हो। तो ऐसा इस बार भी होगा? ऐसा आप सोच रहे हो कि सेकंड एग्जाम के बाद आपको एडमिशन दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। यदि आपके पहले रिजल्ट अच्छे आ चुके हैं, पहले ही एग्जाम आपका बढ़िया हो चुका है, पहला ही जो एग्जाम है वो आपका सही तरीके से जा चुका है, तो अप्रैल में आप नए सेशन में मतलब क्लास 11th में जाने के लिए क्वालिफाइड हो जाओगे। बस आपका मेन एग्जाम क्लियर होना चाहिए। मेन एग्जाम मतलब जो आपका पहला एग्जाम होगा फरवरी वाला, जिसका रिजल्ट अप्रैल में आ जाएगा, वो यदि क्लियर हो चुका है तो आप क्लास 11th में एडमिशन के लिए एलिजिबल रहोगे, पार्शियली आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। और यदि आप फिर भी इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई करते हो तो भी आप 11 में एडमिटेड रहोगे। ऐसा नहीं कि आपको 11th क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा, है ना। लेकिन फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो आपका दोनों एग्जाम के बाद बनेगा। यदि आप सेकंड एग्जाम देते हो तो, नहीं देते हो तो पहली एग्जाम के बाद आपका फाइनल रिजल्ट, आप 11th में प्रमोट हो जाओगे, ठीक है। तो ये भी यदि डाउट आ रहा है तो सीबीएसई ने देखो इस पर भी यहां पर एक पॉइंट लिख दिया कि स्टूडेंट्स नॉट क्वालिफाइड इन मेन एग्जाम ना विल बी अलाउड प्रोविजनल एडमिशन इन क्लास 11th एंड बेस्ड ऑन रिजल्ट ऑफ सेकंड एग्जामिनेशन। यदि आपका मेन एग्जाम में एक आधी सब्जेक्ट रुक भी जाता है तो भी आप 11th में प्रमोट हो जाओगे, क्योंकि आपके पास सेकंड चांस रहेगा। फिर आप सेकंड चांस के बाद उस सब्जेक्ट को क्लियर करके क्लास 11th में जा सकते हो। तो सीबीएसई ने ये लाइन आपको दिया, ये रिलैक्सेशन आपको दे दिया भाई, कि यदि आपका मेन एग्जाम में एक आधे सब्जेक्ट रुक भी गया तो उसको तो आप इंप्रूव करोगे ना सेकंड एग्जाम में। सेकंड एग्जाम में इंप्रूव करके आराम से 11th में जाओ, ठीक है जी। चलो, तो ऑल स्कूल्स आर अकॉर्डिंगली डायरेक्टेड टू ब्रिंग द पॉलिसी ऑफ 2 एग्जामिनेशन 2025-26। इस लाइन को नोट कर लिया जाए, क्योंकि जो बच्चों को ये डाउट अभी तक भी हो रहा था कि मैम ये किस सेशन के बच्चों के लिए है, 2025-26 इसी ईयर के बच्चों के लिए जो कि 9 से 10th में 2025-26 में प्रमोट हो चुके हैं, या जो अब 26 के बाद जो प्रमोट होंगे नेक्स्ट ईयर से ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होनी है? नहीं, इस ईयर से ही सीबीएसई ने इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर दिया है। सो नोट दिस ईयर ऑल स्कूल्स आर अकॉर्डिंगली डायरेक्टेड टू bring the policy of 2 examination 2025-26 to the notice of parents and students and to orient them well about the policy। ठीक है जी। तो ये सीबीएसई ने मोहर लगाकर यहां पर आपको इस चीज को अश्योर किया है कि इस साल आपके 2 बोर्ड एग्जाम्स होंगे, जिसमें एक होगा आपका मेन एग्जाम और दूसरा होगा आपका एक तरीके से इंप्रूवमेंट एग्जाम, जो कि पिछले साल तक, जो कि पहले तक साल भर बाद होता था, वो अब इस बार 1 महीने बाद ही होगा। कुल मिला के कहानी सिर्फ इतनी सी है, ठीक है। तो समझ गए होपफुली। अब आपको ना कोई भी इससे रिगार्डिंग डाउट होगा ही नहीं। यदि
फिर भी यदि आपको कुछ एक डाउट आ रहा है दिमाग में तो आप वो डाउट अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो बेटा जी, मैं उसका आंसर आपको डेफिनेटली करूंगी। या आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, है ना। टेलीग्राम चैनल पर भी बेसिकली आप देखोगे वहां पर भी नोट्स वगैरह सारी चीजें अवेलेबल है, 1 to 1 वहां पे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। और यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो बेटा जी, क्योंकि मैं लेकर आ चुकी हूँ क्या, मैं लेकर आ चुकी हूँ क्लास 9 to 12। देखो भाई 9 to 12 नए सेशन की नई शुरुआत आपकी अपनी बरखा मैम के साथ, ठीक है जी। 9 to 12 के जितने भी कंप्यूटर्स के सब्जेक्ट है, IT, AI, CA, CS, IP, IT, AI, सभी के वीडियो लेक्चर्स अब अवेलेबल है अपने चैनल, आपकी अपनी बरखा मैम के चैनल पर, ठीक है। कैसे एक्सेस कर सकते हो लेक्चर्स को, तो लेक्चर्स को यदि एक्सेस करना है तो 9th और 10th के जो वीडियो लेक्चर्स है वो मिलेंगे आपको मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, और 11th और 12th के जो वीडियो लेक्चर्स है वो मिलेंगे आपको ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे। तो ये ऑल्टरनेट डेज मैंने डिसाइड किए हुए ताकि आप अपने उस दिन पर रेडी रहना, जब भी वीडियोस आता है तो आप आराम से उसको देख सकते हो। अब देखो CS, IT, IB ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बच्चे रेगुलर तो पढ़ते नहीं है, क्योंकि मुझे पता है रेगुलरली आपके पास मैथ, साइंस, सोशल आपके मेन सब्जेक्ट्स का बड़ा प्रेशर होता है। तो वीक में हम 1 दिन या 2 दिन तो आराम से अपने इन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को दे सकते हैं, क्योंकि यही ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपकी जान बचाते हैं। यदि किसी मेन सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम होते हैं तो यही ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जो आपके परसेंटेज को स्कोर करते हैं। यही ऑप्शनल सब्जेक्ट है जिसमें आप फेल हो गए हो किसी एक सब्जेक्ट में तो वो रिप्लेस करके आपको पास करवा देते हैं, है ना। तो पढ़ना तो जरूरी है मैम, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर्स कुछ इस तरीके से मिल जाने, कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर देना, दोस्तों तक शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कर दो, क्योंकि आगे बहुत से इंपॉर्टेंट से नोटिस है, इंपॉर्टेंट अमेजिंग वीडियोस हैं जो आपका वेट कर रहे हैं। तो मिलेंगे अगले सेशन में, टिल देन स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।